वैसे साड़ी में मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ, है ना? खैर, तुम क्यों एक्सेप्ट करोगी? वैसे आंटी तो मैं ढूंढ रही थी। कालिंदी ने हमें जानबूझकर बाहर भेजा क्या? लेकिन वो रसोई में क्या करने आई होगी? कल जो हुआ उसे भूल जाओ ना। देखो ना, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। इट्स ओके। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं मेरा। बैठ दो, इधर आओ तुम मेरे साथ। कालिंदी। हाँ हाँ, बैठो बैठो। देखो, अगर तुम चले जाओगे तो मैंने जो इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया उसका क्या होगा? देखो, केतकी ने जो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया होगा उसमें तो सिर्फ नमक मिर्ची होगा, लेकिन जो मैंने बनाया है उसमें मेरा प्यार भी। कालिंदी, इस घर में हमेशा से सब लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ तक कि कोई मेरे बिना खाना शुरू भी नहीं करेगा, तो मुझे उन सबके साथ ही बैठना पड़ेगा। और तुम चाहो तो तुम आ सकती हो। ये ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, अपने आप को पूरी तरह बदल लिया मैंने, और तुम मेरे लिए थोड़े से चेंजेस भी नहीं ला सकते। मैं जूठे बर्तन धुलूं, सुबह पूजा करने के लिए 5-5 बजे अलार्म लगाकर उठूं, और तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते हो। यार कालिंदी, तुम हर बात पे रोना शुरू मत किया करो। चलो आप साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। आज तो तुम्हें सिर्फ घर वालों के साथ नाश्ता करने से रोका है वरदान। अब मैं तब तक नहीं रुकने वाली जब तक तुम्हें सारे घर वालों से दूर ना कर दूं। वैसे साले साहब से एक बार पूछ लिया जाए कि वो नाश्ता करने आने वाले हैं या नहीं। नहीं मतलब ये सामने रखा हुआ नाश्ता मैं बड़े दुख भरी निगाहों से घूर के देख रहा है, और ये गर्मा गर्म पूड़ियों का दर्द तो हमसे देखा ही नहीं जा रहा है। हाँ? मम्मा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। रूबी, जरा पूछो लल्ला से कि वो कितनी देर में आ रहा है। आ गए वरदान भाई। जय सिया राम। जय सिया राम। बड़ी देर कर दी लल्ला आने में, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लोग नाश्ता कर लीजिए कालिंदी, और मैंने कर लिया है। भैया एक बार कम से कम बता तो देते, और पहले तो कभी आपने अकेले नाश्ता नहीं किया। आदत डालो वरुण, इस घर में अब से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ।
स्कूल से जो होमवर्क मिला है वो आपने कर लिया ना? हाँ कर लिया, और पिगी अंडरवेयर की पोयम भी याद कर ली। अरे वाह, हमारी बच्ची तो बहुत होशियार हो गई है। याद आया मम्मा, ड्राइंग बुक तो बेड पर ही छूट गई। जाओ जल्दी से लेकर आओ। भौरिया, एक प्याली चाय पिला देना। जी दादी, अभी आई। कहा था ना, कल सुबह पता चल जाएगा मुंह के बल कौन गिरता है। ठीक हो तुम? चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? ऐसे कैसे फिसल गई तुम? केतकी, क्या कर रहे हो? रुको। वरदान जी, हम चले जाएंगे। चुप, एकदम चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। हर बात पे जिद करना जरूरी नहीं है। वरदान को भी पता नहीं क्यों इतनी चिंता हो जाती है इसकी। दूसरों से शिकायत करके क्या ही फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो। वरदान जी, हम कर लेंगे। जिद मत करो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? इसका पैर फिसल गया था। अरे केतकी भाभी फिसल गई, चोट लगी उन्हें, जल्दी आइए। अरे क्यों इतनी जल्दबाजी करती हो भौरिया? अरे मिट्टी अगर चलते चलते कहीं गिर भी गई तो समझ में आता है, और अगर मिट्टी की मम्मी भी गिरने लगी तो समस्या हो जाएगी ना। चोट तो नहीं लगी ना कहीं तुम्हें? नहीं नहीं दादी, हम ठीक हैं। वो पता नहीं कैसे अचानक चलते चलते फिसल गए। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। लेकिन उस बुरी नजर को ये नहीं पता है कि जिसके सर पर श्री राम जी का हाथ होता है उसका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। केतकी, कहाँ चोट लगी तुम्हें बताओ? देखो हमसे झूठ मत बोलो, डॉक्टर के पास चले क्या हम तुम्हें? नहीं बताओ, हम अभी लगा देंगे। माँ हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, तुम पहले खड़े होके दिखाओ, चल के बताओ हमें। देखिए
ये देखिए हम ठीक है। वरदान भैया, भैया ये ऑफिस की कुछ पेमेंट्स आई हैं, ये रिलीज करनी। माँ ये ऑफिस के कुछ पेपर जरा साइन कर दीजिए। ऑफिस के पेपर्स पर इनके साइन क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वरदान ने सब कुछ इनके नाम पर कर रखा है? हमने देखा है कि आप जब भी प्रकाश भैया साधना म्यूजिक कंपनी का कोई भी कागज लेकर आते हैं, आप उसे बिना देखे साइन कर देती हैं। तो इसमें गलत क्या है? सारे कागज तो वरदान से पूछ के ही बनते हैं ना। और वैसे भी हमें कारोबार के बारे में कहाँ कुछ समझ आता है। लेकिन फिर भी माँ, हमने तो यही सीखा है कि कभी भी किसी भी कागज को देखकर साइन करना चाहिए। आजकल जमाना बहुत खराब है। क्या हुआ माँ, साइन कर दीजिए। प्रकाश बेटा, ये 50 लाख का बिल ये किसके लिए है बेटा? हम कुछ पूछ रहे हैं बेटा तुमसे। वो आंटी जी, कालिंदी मैम का म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना है ना, ये उसी का बजट है। लाख? ये लड़की वरदान जी के 50 लाख रुपए खर्च करवा रही है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि इस दिखावे के भोलेपन के पीछे कुछ छल कपट है। हो सकता है इसने वरदान जी को अपने जाल में फंसाया है, उनका फायदा उठाने के लिए। माँ लेकिन आज तक आपने कभी बिजनेस के अकाउंट्स के लिए मुझसे कोई सवाल नहीं किया। दुख भी इसी बात का है। हमें बहुत पहले से ये सवाल शुरू कर देने चाहिए थे। आंटी एक मिनट देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से मुझे ऑफर आए हुए हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि अगर मेरा एल्बम लॉन्च होगा तो वरदान की कंपनी से ही होगा। अच्छा, जब तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से बुलावा आता है, यानी कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती होगी, है ना? जी, तो बस भगवान की कृपा है जो इतना टैलेंट दिया। तब तो हम सब तुम्हारी कला देखना चाहेंगे। चलो हम सबको कुछ गा के सुना दो। बाबा कहते रहते थे हमेशा रियाज कर ले, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा इन्हें कैसे मना करूं। आंटी अभी कैसे गाना गाऊं? वो क्या है ना, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो मुझे सिर्फ माइक पर ही गाने की आदत है, नहीं तो मैं गा देती। माइक का प्रबंध करना कौन सी बड़ी समस्या है, अभी ले आते हैं। और सिर्फ माइक ही क्यों, पूरा लाउड स्पीकर ले आते हैं। आइए जीजा जी, चल। लो, लीजिए, ध्वनि वाही और ध्वनि विस्तारक दोनों यंत्र आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मतलब भोपू तैयार है, बन जाइए अयोध्या आइडल। लीजिए। माँ इस सब की क्या जरूरत है? जब रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा आप लोग। तुम गाओ गाओ। पर वो तुम क्या मिले
ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई डोंकी आ गया है। मीठी, वाह, स्वर तो इतने ऊंचे लगाए आपने कि सीधे स्वर्ग पहुंच गए होंगे। और सुनने वाला भी सीधा स्वर्ग पहुंच गया होगा। वो क्या है ना, मैं भी खड़े होकर गाना गा रही थी ना, इसलिए सुर भी ऊपर जा रहा था मेरा। वो मुझे बैठ के रियाज करने की आदत है, मैं भी बैठ के गाती हूँ ना। हाँ हाँ, बैठ के गाओ। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। बस करो, हाथ जोड़ते हैं हम। हमारे बूढ़े कानों पर तो दया करो। आप बैठी हैं या गला बैठा है, समझ नहीं आया। लेकिन हमारी कंपनी तो भक्ति संगीत का एल्बम निकालते हैं ना। कोई भक्ति गीत आती है तुम्हें? अब हाँ हाँ, मैं भक्ति गीत सुनाती हूँ। रहने दो। जिसके मन में भक्ति ही ना हो, वो क्या भक्ति गीत सुनाएगा? सुनना चाहती हो भक्ति गीत किसे कहते हैं? तुम ही कुछ सुना दो। माँ, राम सिया राम मेरे राम जय जय राम, राम सिया राम मेरे राम कण कण राम, राम स्मरण में हर क्षण बिताए, रघुकुल रीति को फिर से चलाए, राम खुले नैनन का सपना ऐसा अनोखा बंधन अपना, राम सिया से हो मीठी वाणी, अमर अनंत हो उनकी कहानी, राम सिया राम मेरे राम मन मेरा, राम सिया राम मेरे राम कण कण राम। मैं दूसरा भक्ति गीत गाकर सुनाती हूँ। हाँ, रहने दो। संगीत आत्मा का दर्पण होता है। गाना गाने के लिए गला साफ करने की नहीं, आत्मा साफ करने की जरूरत है। माँ, इसे बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, रिकॉर्डिंग ठीक कर लेगी। हाँ हाँ, एक गलत निर्णय ने पूरे घर को बिखेर दिया। अब दूसरा गलत निर्णय लेकर कारोबार नहीं बिखरने दे सकते हैं।